राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे भगवती को, दुर्गा मैया को चढ़ाए जाने वाले 16 श्रृंगार के विषय में। क्या 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, 11 चढ़ाना चाहिए, 7, 5, 21 या इससे भी अधिक चढ़ा सकते हैं, इसके विषय में विस्तार से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन बुधवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि प्रातः 9:06 तक रहेगी। इसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र मूल है जो दिन और रात्रि रहेगा। आज योग शोभन करण बाला और कोलम। राहुकाल का समय 12 बजे से आरंभ होकर 1:30 तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:34 से आरंभ होकर 12:19 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त 6:30 से आरंभ होकर 8 बजे तक और शाम को शुभ कार्य के लिए शुभ समय 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार बेल फल का सेवन आज नहीं करना चाहिए। दिशाशूल उत्तर दिशा में उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है। धनिया खाकर आप जाएं, यात्रा आपकी मंगलमय रहेगी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं श्रृंगार के विषय में, जो भगवती को अत्यंत प्रिय है। देवी पूजन में हम भगवती को प्रसन्न करने के लिए, उनकी अनंत कृपा प्राप्त करने के लिए श्रृंगार अर्पित करते हैं। भगवती की कृपा पाने के लिए श्रृंगार हम चढ़ाते हैं। तो किस प्रकार से कितना श्रृंगार हमें चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार का श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम आपको श्रृंगार हमेशा खुला हुआ ही प्रयोग करना चाहिए। पैकेट वाला श्रृंगार कदापि भूल कर भी ना चढ़ाएं, अन्यथा लाभ की जगह हानि ही प्राप्त होगी। क्योंकि उसमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आप प्रयोग कर सकें। क्योंकि भगवती को जो श्रृंगार अर्पित किया जाएगा वह प्रसाद के स्वरूप में आपको भी प्राप्त होता है। तो जब श्रृंगार उपयोगी ही नहीं है, जब उसका प्रयोग आप भी नहीं कर सकते, तो देवी कैसे करेंगी, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे प्रथम यदि सामर्थ्यता नहीं है, अधिक सामर्थ्यता नहीं है, तो केवल भगवती को आप सिंदूर अर्पित कर दें, तो उससे भी आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। जो भी कामनाएं हैं वह आपकी सिद्ध होंगी। सामर्थ्यता नहीं है तो केवल सिंदूर से, केवल सिंदूर अर्पित करके भी भगवती की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यदि सामर्थ्यता है तो 5 श्रृंगार भी आप भगवती को अर्पित कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वह 5 श्रृंगार? सबसे प्रथम चुन्नी। देवी को लाल रंग की आप चुन्नी ले सकते हैं, जैसी सामर्थ्यता है, छोटी, मीडियम या बड़ी, फुल साइज। उसके पश्चात मेहंदी की कौन आप ले सकते हैं या मेहंदी पैकेट वाली ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध होनी चाहिए, जो प्रयोग में आ सके। चूड़ियाँ आप ले सकते हैं। आप देख लें चूड़ियाँ खंडित ना हो, यानी उनके जोड़ खुले हुए नहीं होने चाहिए। ऐसे ही बिंदी, लाल रंग की बिंदी सर्वोत्तम है, या और भी कलर की आप बिंदी ले सकते हैं, वह भी उत्तम रहेगी। ऐसे ही सिंदूर, सिंदूर शुद्ध होना चाहिए, जहाँ तक हो वह भगवती को आप अर्पित करें। तो यह 5 श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं। कम सामर्थ्यता होने पर आप इन 5 सामग्रियों को भगवती को अर्पित करते हैं, तो आपकी जो भी कामना है, जिस कामना को लेकर आप भगवती को श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, वह आपकी कामना परिपूर्ण होगी। सौभाग्य में वृद्धि, धन धान्य आदि में वृद्धि निश्चय होगी। यदि आप 7 प्रकार का श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं तो इसी श्रृंगार में आप 2 सामग्रियां और प्लस कर लीजिए, जैसे चुन्नी, मेहंदी, चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर। ये 5 सामग्रियां हैं, इसमें 2 और आप प्लस कर लीजिए, यानी कंघी और काजल। कंघी और काजल आप प्लस कर लेंगे तो ये 7 सामग्रियां हैं। इनको भी आप देवी को चढ़ाकर अपनी कामना, देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवती की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि 11 सामग्रियां आप चढ़ाना चाहते हैं, चुन्नी, मेहंदी, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, कंघी, काजल, ये 7 सामग्रियां हैं। इसमें इत्र, तेल और नाखूनी यानी नेल पेंट, इनको आप प्लस कर सकते हैं, तो यह 11 सामग्रियां हो जाएंगी। यह भी आप भगवती को अर्पित करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी में यदि आप 16 सामग्रियां चाहते हैं कि भगवती को अर्पित की जाएं, तो आप इसमें 5 सामग्रियां और बढ़ा सकते हैं। इसमें वस्त्र, यानी आप देवी के लिए वस्त्र में साड़ी,
लाल रंग की साड़ी सर्वोत्तम रहेगी, बाकी आप जो भी कलर लेना चाहें उत्तम है। उसके पश्चात शीशा यानी दर्पण और मंगलसूत्र, कुंडल, बिछिया, भामर, ये 5 सामग्रियाँ आप और प्लस कर लीजिए, उत्तम रहेगा। तो ये 16 प्रकार की सामग्रियाँ हो जाएंगी। यह भगवती को आप अर्पित करते हैं तो आपकी जो कामनाएं हैं वह सिद्ध होंगी, भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर 21 सामग्रियाँ आप करना चाहते हैं तो उसमें भगवती के निमित्त पायल यदि चांदी की रहे तो सर्वोत्तम है, बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। कुंडल, आप कानों के लिए कुंडल ले सकते हैं भगवती के लिए। पादुका यानी चरण पादुका जो काष्ठ यानी लकड़ी की बनी हुई आती हैं वह उत्तम रहेंगी, या धातु में भी आप दे सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम काष्ठ की रहेंगी, यानी जो काष्ठ लकड़ी की बनी हुई आती हैं सर्वोत्तम रहेंगी। केश और गजरा, भगवती के केश बाज़ार में उपलब्ध हैं, आपको प्राप्त हो जाएंगे, और गजरा। तो यह 21 सामग्रियाँ हो जाएंगी, इनको भी आप अर्पित करते हैं तो श्रेष्ठ लाभ की आपको प्राप्ति होती है। तो भगवती के निमित्त जो भी हम अर्पित करें वह प्रयोगिक होना चाहिए, यानी प्रयोग में लिया जा सके, क्योंकि जो मंदिरों में या पूजा पाठ आदि में कहीं भी हम चढ़ाते हैं देवी को श्रद्धा और भाव के अनुरूप, श्रद्धा और भाव से, तो वह प्रसाद रूप में हमें भी प्राप्त होता है, और भी भक्तजन होते हैं उन्हें भी प्रसाद रूप में वह प्राप्त होता है। तो वह सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो प्रयोग में ली जा सके, इस बात का आप ध्यान रखें। सभी माताएं, बहनें, सभी भक्तजन अगर वीडियो को देख रहे हैं तो हमेशा श्रृंगार खुला हुआ ही चढ़ाएं, और क्रम आपको बता दिया गया है 5, 7, 11, 16, 21 या इससे भी अधिक सामर्थ्यता है तो आप सामग्रियां बढ़ा सकते हैं जितनी हो सके, और भगवती की अनंत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों तक इसको शेयर करते रहें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता दी।